हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे साइकोलॉजी के अंदर न्यू टॉपिक की। तो साइकोलॉजी के अंदर जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा हेल्थ बिहेवियर। ठीक है, तो हेल्थ बिहेवियर के अंदर हम देखेंगे कि भाई जो हेल्थ बिहेवियर है इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज एंड एक्शंस अडॉप्टेड बाय द मैन एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। तो भाई हेल्थ बिहेवियर के अंदर हमारी जो इंक्लूड है चीजें वो हमारी सारी एक्टिविटी और एक्शन है, यानी कि जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती हैं प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज, बीमारी के खिलाफ जो सुरक्षा देती हैं वो हमारी सारी की सारी एक्टिविटी और एक्शन इसके अंदर होते हैं हमारे। ठीक है, तो दिस आल्सो इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ मैन दैट इन्वॉल्व यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेस्ट एंड द एक्सक्रिएशंस एज इन्फेक्शंस व्हिच डू नॉट शो एनी सिम्टम्स। तो इन्होंने बताया है कि इसके अंदर वो सारी बिहेवियर जो होता है, व्यवहार जो होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें भी हमारी इंक्लूड होती हैं कि हम इन्वॉल्व करते हैं ये सारी की सारी चीजें। जो पेशेंट का जो टेस्ट वगैरह किया जाता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उसके सारे के सारे जो टेस्ट किए जाते हैं, पता लगाया जाता है, वो सारी चीजें भी हमारे हेल्थ बिहेवियर के अंदर ही आती हैं। विच डू नॉट शो एंड सिम्टम, हो सकता है किसी भी प्रकार का सिम्टम पेशेंट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, किसी पर्सन के अंदर सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो भी ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ द हेल्थ बिहेवियर इंक्लूड रूल्स ऑफ पर्सनल। तो इसमें जो कंसेप्ट होता है हमारे हेल्थ बिहेवियर का, तो उसमें जो रूल होता है, हमारी जो पर्सनल चीजों का जो रूल होता है कंसेप्ट के अंदर, वो देखते हैं हम हेल्थ बिहेवियर के अंदर। तो सबसे पहले जो ये सारी की सारी चीजें ना हेल्थ बिहेवियर के अंदर आते हैं, चाहे बीमारी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करनी हो, चाहे फिर किसी चीज के बारे में जानना हो, इन्फेक्शन का पता लगाना हो या टेस्ट कराना हो, तो वो सारी की सारी चीजें भी हमारे हेल्थ बिहेवियर के अंदर ही आती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो इसमें हमारी आ जाती है जैसे कि हमारी आगे पर्सनल हेल्थ, जैसे आगे पर्सनल हेल्थ इंक्लूड होगी इसके अंदर हमारी गुड हेल्थ हैबिट, अच्छी स्वास्थ्य के लिए जो हमारी आदतें होती हैं। ठीक है, तो हमारी इसके अंदर आ जाएंगी अटेंडेंस। अच्छा, तो इसमें टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज यूज द मेडिकल रिसोर्सेज एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेकिंग प्रिवेंटिंग स्टेप अगेंस्ट डिजीज। तो इसमें सारी की सारी चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं, जो कि हमारी किस तरफ जाती हैं, हमारी जाती हैं जो इन जो अटेंशन नेक्स्ट जो हमारी चीजें होती हैं वो हमारी जाएंगी, जैसे कि डायग्नोज है, बीमारी का डायग्नोज का पता करना, बीमारी का पता करना, मेडिकल रिसोर्सेज जो है वो सारे के सारे यूज करना, इंस्टीट्यूशन सीखना, और टेक प्रिवेंटिव और सारी की सारी सुरक्षा प्राप्त करना, स्टेप अगेंस्ट द डिजीज, बीमारी को रोकने के लिए, बीमारी के अगेंस्ट जो है वो सारी की सारी चीजें, बीमारी की रोकथाम के लिए इन सभी चीजों का बहुत महत्व होता है। इन चीजों का भी डायग्नोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बीमारी का पता लगाना, दवाइयां लेना, और हमारे सारे के सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे के सारे लेना। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन से हम कब लेते हैं, जब हमें सारे के सारे निर्देश यानी कि जो परहेज वगैरह हम जिसको बोलते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस में आ जाते हैं। जिस तरीके से बोला गया वो सारी की सारी चीजें इस्तेमाल करनी जरूरी होती है, इंस्ट्रक्शंस इसमें आ जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में हमारी चीजें आ जाती है जिसके अंदर हम सीखते हैं चीजों को प्रॉपरली अप्लाई करना। ठीक है, तो इलनेस बिहेवियर के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, इलनेस बिहेवियर जो है उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है हमारी सारी की सारी एक्टिविटी विच द परफॉर्मेंस ऑफ द लोवर्ड बाय द पर्सन ऑफ द कंसिडरिंग इन सेल्फ टू बी सिक एंड अनहेल्दी। तो इलनेस के अंदर तो यही आ जाएगा ना, सारी की सारी परफॉर्मेंस किसकी होगी, उस पर्सन की होगी जो कि बीमार है या फिर अनहेल्दी फील करता है या फिर बीमार है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे बिहेवियर में, क्या क्या देखा जाएगा, तो पर्सन फील सिक एंड अनहेल्दी। तो पर्सन क्या करेगा, वो फील करेगा, कैन बी द बेस्ड ऑफ द सिम्टम एंड डिजीज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्सन हैज। तो इसमें क्या करेगा इंसान, सिम्टम के आधार पर अपने आप में ये करेगा भी मैं बीमार हूँ और मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप उस पर्सन से ले सकते हैं क्योंकि सिम्टम के आधार पर आपको बता सकता है। पर्सन जो है वो क्या करेगा, वो करेगा इवेल्युएट करेगा आपके लेवल इलनेस ऑफ द डेंजर्स की। वही वो पर्सन जो है वो अपने आप में जांच पर करेगा, मूल्यांकन करेगा कि भी मैं बीमार हूँ, ये बीमारी मेरे लिए खतरनाक हो सकती है। अभी खांसी है, भाई 5 दिन से नहीं, 10 दिन से नहीं, 15 दिन से चल रही है, तो आगे जाके ये हो सकता है मेरे लिए खतरा उत्पन्न कर दे। तो इस तरीके से पर्सन अपनी करता है, उसी से आप इस चीज की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दिस इंक्लूड द एक्शन टेकन आफ्टर इलनेस। तो हमारा जो इसमें ये एक्शन भी इंक्लूड होता है कि जो इलनेस के बाद जो एक्शन लिया जाता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। और इंडिविजुअल में बी द कॉन्टेक्ट पर्सन टू कंपैरेटिवली लेस नॉलेज एंड एनी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट दैट द शूट्स एंड बिलीफ। तो इसमें वही ऐसे इंडिविजुअल से भी आपका कांटेक्ट हो सकता है जो कंपैरेटिवली जिसको नॉलेज नहीं है, या ट्रीटमेंट का जो सिस्टम होता है या फिर किसी तरीके के बिलीफ होते हैं उसको पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, बिफोर पहले अडॉप्टिंग ऑफ द एल्थराइज थेरेपी। तो ये थेरेपी लेने से पहले आपका ऐसे पर्सन के साथ भी जो है कॉन्टेक्ट हो सकता है, ऐसे पर्सन के संपर्क में भी आप आ सकते हैं जिसको नॉलेज नहीं है और ट्रीटमेंट सिस्टम का पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें ए बैलेंस्ड अप्रोच शुड बी द मेंटेन टुवर्ड्स सच पीपल्स। तो आपको बैलेंस बना के रखना है, इस चीज में आपको बैलेंस बनाना चाहिए और आपने सभी चीजों के साथ जो है क्या करना है, मेंटेन करके रखना बैलेंस को। तो आपने ज्यादा सीरियस नहीं लेनी है चीजें, तो आप बैलेंस को मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी रिकवरी जो है बीमारी से जल्दी होगी। ठीक है, तो मतलब हर तरीके के पर्सन जो है उसमें वर्क में मिल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मिल जाते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल चेंज बहुत जल्दी हो जाते हैं, आपकी मानसिकता, आपका थॉट प्रोसेस सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरीके का बिहेवियर भी आपका चेंज हो जाता है डॉक्टरों के प्रति और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रति।
ठीक है, तो इसलिए इसमें बताया गया है कि भी आप अगर ऐसा पर्सन आपको पहले अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो तो भी आपने क्या करना, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपने बैलेंस बना के रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए ऐसे लोगों के साथ भी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। हमारा आ जाता है इसमें ट्रीटमेंटल बिहेवियर। तो वे ट्रीटमेंट बिहेवियर के अंदर क्या आ जाता है, ट्रीटमेंटल बिहेवियर के अंदर इंक्लूड होता है हमारा एक्शन, यानी कि हमने ट्रीटमेंट सारी चीजों का पता लगा लिया, अब हमने ट्रीटमेंट करना है यानी कि एक्शन ले लेना है। टेक द क्योर ऑफ इलनेस, बीमारी को क्योर करने के लिए, रीगेन करने के लिए चीजों को, रिस्टैब्लिश करने के लिए अपने हेल्थ को। तो ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसमें ये एक्शन लिया जाता है कि हमने बीमारी का ये इलाज करना है, बीमारी को खत्म करना है और अपनी दो जो चीजें हैं उनको रीगेन करना है, स्टेब्लिश करना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है। तो नर्सिंग केयर जो पेशेंट होते हैं इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, यानी कि नर्सिंग केयर एक इंपॉर्टेंट प्लेस होता है पेशेंट के लिए। ठीक है, और इसमें स्टडी और रिएक्शन जो है वो हमारा इंक्लूड होता है, किसकी तरफ होता है, बीमारी है, दवाइयाँ हैं, वेरियस जो हमारे टेस्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के, फिजिकल और मेंटल से जो हमारी हार्म्स की जो चीजें होते हैं इंक्लूड इन द ट्रीटमेंट बिहेवियर। तो ये सारे के सारे हमारे इलाज का जो व्यवहार होता है उसी के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारी शामिल होती है। तो ये सारे के सारे जो है प्रोसेस जो है वो किए जाते हैं हमारे बीमारी का। तो स्टडी रिएक्शंस होते हैं सारे के सारे, तो ट्रीटमेंट के दौरान ये सारी चीजें आपने लागू करनी पड़ेंगी, तभी ट्रीटमेंट जा करके अच्छा कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ बिहेवियर। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हेल्थ बिहेवियर को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, तो किसी भी इंसान का पहले का जैसा अनुभव हो वो भी इस पे फर्क डाल सकता है, यानी कि प्रभाव डाल सकता है। अपना बिलीफ है, नॉलेज है, कोई विश्वास है, ज्ञान है, वैल्यू इन चीजों की, एटीट्यूड है, कोई स्किल है इंडिविजुअल, तो ये सारी चीजें भी प्रभावित करती हैं हमारे बिहेवियर को। और फाइनेंशियल और वोकेशनल कंडीशन, यानी कि आर्थिक स्थिति है या फिर उसका व्यवसाय है, काम धंधा जो है वो भी। ठीक है, हमारा जो है प्रभाव डालता है। दूसरा हमारा इन्फ्लुएंस डालता है फ्रेंड है, रिलेटिव्स हैं या हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रभावित करते हैं हमारे हेल्थ बिहेवियर को। और वही रिसोर्सेज है, टाइम फैक्टर, समय की चीजें या जो चीजों कोई भी रिसोर्सेज है यानी कि कोई सामान है या कोई या टाइम है, वो सारी की सारी चीजें भी हमारी प्रभावित करेंगी। एनी स्पेसिफिक सिस्टम, जैसे ट्रीटमेंट दैट द प्रिविलेंट इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जो भी हमारे ट्रीटमेंट का जो भी सिस्टम है वही स्पेसिफिक सिस्टम है, वो किस तरीके का है किस तरीके का नहीं है, ये सारी की सारी हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीजें भी प्रभाव डालती हैं। डॉक्टर का बिहेवियर कैसा है आपके प्रति, हेल्थ और नर्स प्रोफेशनल है वो आपके साथ कैसा बिहेवियर कर रही हैं, ये भी आपके हेल्थ बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो फिर आपका रिएक्शन जाएगा, आप वैसा ही हेल्थ बिहेवियर आप करेंगे। तो फिजिकली और मेंटल जो कंडीशन होती है एक इंडिविजुअल की, वो भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है हमारे बिहेवियर पर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं हमारे। तो नर्सिंग केयर शुड बी द प्लान अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ पेशेंट। तो नर्सिंग केयर जो है वो हमारी पेशेंट का जो व्यवहार होता है ना उसी के अकॉर्डिंग प्लान की जाती है। यदि पेशेंट का व्यवहार इस प्रकार का है तो उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जाएगा, इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। शुड बी बेस्ड ऑन द हेल्थ एंड नेचर ऑफ ट्रीटमेंट बिहेवियर ऑफ फाइंड इंडिविजुअल्स। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें आप नर्स को क्या करना चाहिए कि हेल्थ जो है जो हेल्थ ट्रीटमेंट जो करिए किसी भी पेशेंट का, उसका नेचर और उसका जो इलाज है उसका जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का और उसकी जरूरतों के हिसाब से उसका इलाज जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो पेशेंट की जरूरतों का ध्यान रखना सबसे पहले होता है इसमें। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, इसमें देखेंगे हम डायनेमिक ऑफ बिहेवियर। तो डायनेमिक का मतलब हो जाता है गतिशील बिहेवियर। गतिशील बिहेवियर का मतलब होता है कि भाई एक हमारा जो व्यवहार होता है ना वो कभी भी एक ही प्रकार का नहीं होता। गुस्सा तुम गुस्सा ही रहते हैं, खुश है तुम खुश ही रहते नहीं। हम जो हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास रहने वाली जो चीजें हैं, तो उनकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो डायनेमिक होता रहता है, आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसके अंदर जो बताया गया है जो बिहेवियर है वो मैनिफेस्टेशन है हमारी पर्सनैलिटी का। तो हमारी पर्सनैलिटी जैसी है ना उसी तरीके का बिहेवियर हम करते हैं, तो वो मतलब एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ही माना जाता है, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर होता है। तो इसमें जो डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है बिहेवियर को, उसमें इंक्लूड किया गया हमारा एक्शन, एक्टिविटीज, इंडिविजुअल। तो जिस तरीके का हम प्रतिक्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जिस तरीके के हम एक्शन लेते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हमारे बिहेवियर के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। भाई ऐसा ही हमारा व्यवहार दिखेगा, जिस तरीके का हम काम करेंगे, एक्शन लेंगे, वैसा ही हमारी जो पर्सनैलिटी जैसी होगी, जैसा काम करेंगे, जैसे एक्शन लेंगे, वैसा ही हमारा बिहेवियर दिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू अनदर मीनिंग, अगर हम दूसरे मीनिंग के अनुसार अगर हम देखें तो बिहेवियर जो है वो कंटिन्यू एंड द नीड ऑफ ड्राइव अटेम्प्ट ऑफ द इंडिविजुअल एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। तो अगर हम देखा जाए तो लगातार अपनी जरूरतों के हिसाब से जो हम काम कर रहा है ना एक इंडिविजुअल और एडजस्ट कर रहा है एनवायरमेंट के अंदर, तो उसी को हम बिहेवियर बोल देते हैं। ठीक है, अगर एक शब्द में देखा जाए तो। और अकॉर्डिंग टू एथ्रोपोलॉजिस्ट के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बताया कि बिहेवियर है ना एक डायरेक्ट गोल है हमारा, जो एक मीनिंगफुल है, डायरेक्ट भी है और मीनिंगफुल गोल है हमारा, जो कि एक डायरेक्ट मोटिवेशन यानी कि डायरेक्ट एक प्रेरणा देता है। और अदर वर्ड्स में अगर दूसरे शब्दों में देखें ना तो जो बिहेवियर है ना हमारा, तो वो हमारा काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ द रिएक्शन ऑफ मोटिवेशन ऑफ स्टिमुलेट। तो ये क्या करता है, जो हमारी प्रेरणा होती है, रिएक्शन होता है ना, वो उसको उत्तेजित करता है, जो बिहेवियर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं बिहेवियर के अंदर, रिएक्शन, मोटिवेशन और स्टिमुलेशन, चीजों का उत्तेजित होना, प्रेरणा होना और चीजों को एक्शन में लाना। तो दीज रिएक्शन ऑफ द मैकेनिकल्स प्रिंसिपल बेस्ड और बेसिक। तो इसमें कुछ मैकेनिकल चीजें जैसे कि हैबिट है,
और स्किल है, ये हमारे व्यवहार में दिखती हैं। प्रिंसिपल बेस्ड जो हमारे सिद्धांतों के अकॉर्डिंग जो होंगे वो हमारे इमोशंस है, स्ट्रेस है, फीलिंग है, ये उसके अकॉर्डिंग हमारी चीजें दिखती हैं सारी की सारी। और ये हमारी जो कॉग्निटिव होती हैं उसमें सारी हमारी क्या दिखेंगे, परसेप्शन दिखेंगे। कॉग्निटिव में संज्ञात्मक जो होंगे उसमें सारी हमारी धारणाएं दिखेंगी, हमारे विचार कैसे हैं और हमारे रिसोर्सिंग कैसे हैं। तो इस तरीके से हमारी अलग अलग चीजों पे सिद्धांतों के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें, मैकेनिकल्स के अनुसार तो हैबिट स्किल का पता लग जाएगा। सिद्धांतों के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमारी इमोशन, स्ट्रेस और फीलिंग्स, और हमारी कॉग्निटिव संज्ञात्मक जो चीजें होती है उसमें हमारी धारणाएं, विचार और हमारे जो रिसोर्सिंग होते हैं वो सारी की सारी पता लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो बिहेवियर है इन सभी चीजों के आधार पर चेंज होता रहता है। तो दस द अंडरस्टैंड ऑफ डायनामिक बिहेवियर और बिहेवियर चेंज ऑन नीड ऑफ द क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव और सेटिमुलेट फैक्टर। तो हमारा जो अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑफ बिहेवियर, अगर आप जो डायनेमिक बिहेवियर है उसको अगर समझना चाहते हो, यानी कि गतिशील है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरीके का जो व्यवहार है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो बिहेवियर चेंज वन नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव ऑफ सेटिमुलेट फैक्टर। तो आपको सबसे पहले उसमें सेटिमुलेट फैक्टर जो है ना, जो पॉजिटिव है, जो कारण बनते हैं, सबसे पहले उनके कारणों को समझने की जरूरत है आपको, जो बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो ऐसे कारण जो बिहेवियर में चेंज लाते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जो कारण होते हैं सेटिमुलेट फैक्टर जो उसको उत्तेजित करते हैं, तो ऐसे कारणों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिहेवियर के डायनेमिक सिस्टम यानी कि बिहेवियर के चेंज होने के कारण को अगर समझना चाहते हैं तो उसके पीछे की जो चीजें हैं उसको उत्तेजित करने वाली, उकसाने वाली, उन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम हमारे बिहेवियर के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो वही सबसे पहले हमारा मोटिवेशन कारण होता है बिहेवियर का। तो मोटिवेशन क्यों बताया गया, डिस्क्राइब किया गया, वाई, क्यों। तो क्यों, वही जैसे कहते हैं ना, क्यों की तो लड़ाई होती है, तो क्यों जो है वो हमारे बिहेवियर को चेंज करने वाली चीज। आप किसी को कुछ बोल रहे हो, सामने वाला क्यों बोलेगा, तो वहीं पर चीजें खराब हो जाती है। तो फैक्टर बिहाइंड बी द बिहेवियर के पीछे ये जो फैक्टर है, यानी कि जो वाई वाला जो फैक्टर है, ये डिस्क्राइब किया जाता है। और जो हमारा ये इंटरनल स्ट्रेंथ होती है किसी पर्सन की, ठीक है, यानी कि अंदर की शक्ति होती है किसी पर्सन की, डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द इंक्रीज हिम टू एक्ट। तो जो उसके बिहेवियर के अंदर जो है ये चीजें जो है इंकरेज होती हैं। और मोटिवेशन इंक्लूड दोज ऑफ द इंटरनल कंडीशन विद द इंकरेज ऑफ द पर्सन टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी और टू गिव इट अप। मोटिवेशन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द डायनेमिक एंड चेंज ऑफ द बिहेवियर। तो मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन को इंक्लूड किया गया है इस चीज के अंदर कि भाई हमारी जो इंटरनल कंडीशन होती है ना वो हमारी होती है मोटिवेशन में। ठीक है, तो मोटिवेशन की जो हमारी इंटरनल कंडीशन होती है उसको लेकर के लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, मोटिवेशन क्या चीज है, हमारी चीज एक पर्सन के अंदर कंटिन्यू मोटिवेशन की चीजें बढ़ा भी सकती हैं और एक्टिविटी को कम भी कर सकती हैं। ठीक है, मोटिवेशन जो है वो किसी भी पर्सन के अंदर जो है चीजों को, एक्टिविटी को बढ़ा भी सकती है एंड गिव इट अप, और कम भी कर सकती है। तो मोटिवेशन क्या है, एक महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारा जो बिहेवियर जो चेंज होता है, डायनेमिक जो हमारा बिहेवियर होता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या है, मोटिवेशन है। जैसे कि आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आपको उस चीज के बारे में मोटिवेशन मिल जाता है तो आप तेजी से उस काम को करेंगे। या फिर आप बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रहे हो, आपको कहीं से मोटिवेशन मिल जाए, उस काम को स्टार्ट कर सकते हो। या कोई भी चीज को आपको डिमोटिवेट कर देता है, किसी चीज के लिए आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप उस चीज को छोड़ भी सकते हैं। तो मोटिवेशन जो है वो अहम रोल निभाता है इस चीज को लेकर के। नेक्स्ट वही इसमें नीड होती है, जरूरत। तो बिहेवियर ऑफ द पर्सन इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशन, डिजायर एंड ग्रीड। तो भाई जो जरूरत होती है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो इंस्पिरेशन यानी कि हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी खुशियां हैं, और जो हमारा लालच है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो ये जो जरूरतें होती है कैन बी फिजिकल, मेंटल, सोशल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये जो हमारी जरूरतें होती हैं हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समाज के अंदर पहली भी हो सकती हैं और दूसरी भी हो सकती हैं। ठीक है, डिजायर, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा, लालच, ये हमारी जरूरतें होती हैं, उनकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है कम ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इमोशनल और फीलिंग्स आ जाती हैं। तो इमोशंस जो होती हैं हमारे, तो ये हमारे सेटिमुलेट करते हैं और जनरेट करते हैं हमारे इनसाइड द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिटरमाइन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। तो भाई ये हमारे उत्तेजित करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो एक इंसान, एक पर्सन के अंदर जो बिहेवियर होता है उसको जो है जनरेट करने की कोशिश करते हैं अंदर की तरफ। तो इमोशंस और फीलिंग्स में क्या हो जाता है, फीलिंग्स जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, भावना हो जाती है। इमोशंस क्या होते हैं, हमारे भाव होते हैं। ठीक है, तो वो हमारी जो है सेटिमुलेट हो जाती है, जनरेटेड हो जाती है अंदर की तरफ हमारी बॉडी में, और फिर वो हमारे बिहेवियर जो है वो किसी पर्सन के बिहेवियर में वो चीजें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब कि किस तरीके से दिखेंगे कि कोई इंसान के अंदर कोई चीज भी कोई उसने सोची है, उसके अंदर सेटिमुलेट होगी, जनरेट होगी, उसके अंदर जो गुस्सा है, अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा है किसी चीज को लेकर के, फिर उसकी बॉडी में उसने मारपीट पे उतरा है, तो इसका मतलब वो फिर क्या होती है, बिहेवियर के अंदर उस पर्सन के अंदर दिख जाती है चीज। या कोई अंदर इमोशंस हो गया और वो रोने लगा है, तो उसमें क्या हुआ, उसके अंदर वो इमोशंस जागे, फीलिंग जागी, और जब वो रोया है तो उसके एक्शन में वो चीजें आ गई। तो बिहेवियर के अंदर जो इमोशंस और फीलिंग में इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। बट नेगेटिव इमोशंस से जो होती है फीलिंग ऑफ द डिस्ट्रक्टिव एंड हार्मफुल। लेकिन नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, जो भावनाएं हमारी होती हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है, आपको अंदर से तोड़ने वाली होती है। तो सिमिलरली जो हमारी अंडरस्टैंड है, जैसे इमोशंस गिव राइज द फिजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस। तो ये ऐसा इमोशंस जो होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो आपके शारीरिक और मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, स्ट्रेस बढ़ा देते हैं आपका, और बीमारी जो है वो भी आपको हो सकती है। ठीक है, तो मानसिक रूप से आपको बीमार कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटेलेक्चुअल से परसेप्शन। तो इंटेलेक्चुअल जो है बौद्धिक क्षमता के अनुसार, तो रिमोट मेंटल जो प्रोसेस होता है ना, वो लीड डायरेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस थ्रू थिंकिंग, रिसोर्सिंग एंड द सेंस ऑर्गन्स एक्सेट्रा। तो हमारा इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक क्षमता के अनुसार जो मेंटल प्रोसेस होता है ना, वो हमारा डायरेक्ट हमारे जितने भी अनुभव हैं, हमारे विचार हैं, हमारी सोच है, तो ये सारे के सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जितने भी, तो उसी के आधार पर यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, तो उसी के आधार पर हमारा जो है लीड करते काम करते हैं। दस द परसेप्शन अफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर। और ये जो परसेप्शन, ये जो धारणाएं होती हैं, ये हमारे इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति के व्यवहार को जो है इफेक्ट करने का काम करती हैं, प्रभाव डालती ही डालती हैं। ठीक है, जितनी उसके अंदर बुद्धि होगी उसी के हिसाब से वो व्यवहार पर प्रभाव डालेगी। एक समझदार इंसान समझदारी से काम लेगा, कम इंसान, अगर इंसान कम समझदार है तो लड़ाई झगड़ा और उल्टी सीधी बातों का इधर उधर कर सकता है, और जो अगर ज्यादा बुद्धिमान इंसान है तो झगड़े की सिचुएशन को भी कम कर सकता है, और कम बुद्धिमान है वो कम बात को भी झगड़ा बना सकता है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं हमारी। इन्वायरमेंटल स्टिमुलेट क्या होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से वही चीजें हमारी क्या हो सकती हैं। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट, जैसे कि कलर, लाइट, स्मेल, नॉइस यानी कि वही कोई रोशनी है, किसी चीज की गंध है, कोई रंग है, किसी प्रकार का शोर शराबा है, टैक्टल सेंसेशन है, डायरेक्ट एंड बिहेवियर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है डायरेक्ट सीधा सीधा हमारे व्यवहार पर असर पड़ता है। ठीक है, तो हमारा व्यवहार चेंज हो सकता है। हमें शोर पसंद नहीं है, ज्यादा शोर हो जाए, बदबू आ रही है, उस पर रिएक्शन आ जाए, ज्यादा एकदम से लाइट पड़े उस पर रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, तो हेंस नर्स शुड बी द अटेंसिव ऑफ द ऑल काइंड ऑफ द एनवायरमेंटल सेटिंग एंड शुड मैनेज एंड टेक केयर ऑफ द पेशेंट एज पर हिज नीड्स। तो वही जो नर्स जो हमारी होती है ना, तो उसको चाहिए कि वो इन सभी चीजों पर ध्यान दे कि इन्वायरमेंट में स्टिमुलेट होने वाली जो भी चीजें, उन सभी चीजों को मैनेज करे और केयर करे पेशेंट की, और उसकी सारी की सारी जरूरतों पर ध्यान दे, और उसे ध्यान रखे कि भाई इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो हेल्थ को लेकर के जो हमारे हेल्थ बिहेवियर है वो हमेशा सही रहे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों से बचा कर रखे। तो ये टॉपिक है, ये हमारा होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।